नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित। और देखिए, 5 राज्यों में जो इस वक्त मतगणना हो रही है, ये बहुत मायने में कई इतिहास बनाएगी। और खास तौर पर अगर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पर तो इतिहास बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहाँ पर कहा जा रहा है कि इतिहास इस बात का बनेगा कि क्या ममता हैट्रिक के बाद ये चौथी बार है कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आएंगी, या फिर यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा, या फिर तमिलनाडु में जिस तरह से विजय एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, क्या वो अपनी सत्ता मतलब वो सत्ता में आएंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे? क्या इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? हालांकि देखिए, अभी इस वक्त मतगणना चल रही है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। ललित मेरे साथ हैं। ललित, पश्चिम बंगाल से इस बात की शुरुआत की जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखिए, जिस बीजेपी को जो कि कहते थे ना कि 2-3 किसी तरह से फाइट करके, मतलब कि हाँ, अपनी जगह बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में कहा, वो सीपीएम का गढ़ ढहा ममता आई, और अब ममता का गढ़ ढहा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर मतलब जबरदस्त तरीके से इसने बढ़त बनाई है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से है। पूरे अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति देखें, कई दशकों तक कांग्रेस वहां पर सत्ता में रहती है, कोई एक आध नाराज हुआ तो वो रहता है। उसके बाद बंगाल की जनता को बड़ा बौद्धिक माना जाता है, बुद्धोजीवी और बुद्धिजीवी, ऐसे बंगाल के बारे में कहा जाता था। पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त तक जनता मौका देती है, ठीक है। कांग्रेस का गढ़ रहा, दशकों तक कांग्रेस को मौका मिला। उसके बाद अगर कम्युनिस्ट पार्टी को मौका मिला तो वो भी लंबे अरसे तक रहा। दीदी को भी शायद यही लग रहा था कि उन्हें भी अगर मौका मिलेगा तो लंबे अरसे तक मिलेगा। लेकिन अब आप देखिए कितनी तेजी से परिस्थितियां बदलती हैं। सीटों का आप बहुत दिलचस्प समीकरण यहाँ पर है। जो बीजेपी पहले किसी भी सीट में नहीं होती, वो पहले करीब करीब ये मान के चलिए 3 सीटें आती हैं उसकी। 3 सीटों के बाद अगले विधानसभा चुनाव में उसकी सीटें हो जाती हैं 77, और 77 के बाद अब वो मैजिकल फिगर को छूने वाली है। नहीं भी अगर वो मैजिकल फिगर को छूती है तो प्रेडिक्शन ये कह रहे हैं कि बीजेपी 100 के ऊपर आराम से अपने आप को ले जाएगी, 100 से 118 ले जाती है अगर वो मैजिकल फिगर। बाकी देश जानता है कि बीजेपी के पास वो जादू है कि जीते कोई सरकार बीजेपी बना ले जाएगी। खैर, अब प्रेडिक्शंस कैसे बदलते हैं। ओपिनियन पोल आया, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, ममता बनर्जी को एज मिलती है। इसके बाद चुनाव शुरू हो जाते हैं। फलौदी का सट्टा बाजार, फलौदी के सट्टा बाजार से लेकर जो छोटे मोटे ओपिनियन पोल होते रहते हैं, ममता एज से कांटे की टक्कर में चली जाती हैं। उसके बाद यही फलौदी का सट्टा बाजार, एग्जिट पोल आते हैं और फलौदी सट्टा बाजार। मैं दोनों को इसलिए कोट कर रहा हूं कि इन्हीं को कोट किया जाता है, और चुनाव तो हमारे यहां हर बात पे चर्चा हो जाती है। चाहे पे खड़े हो जाओ, बिहार का आदमी पश्चिम बंगाल पे धड़ाधड़ बोल देगा। इस वजह से चुनाव जरूरी है। यही तो काबिलियत है हम भारतीयों में। अब आप देख लीजिए कि जैसे ही एग्जिट पोल आते हैं, फलौदी सट्टा बाजार है, यू टर्न हो जाता है और दीदी एकदम पीछे जाती हुई नजर आती हैं। आज भी अगर जो तमाम जो टैली चल रही हैं उनके एक मोटा मोटी आंकड़े को देख लिया जाए तो बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, और न सिर्फ कड़ी टक्कर दे रही है, रुझानों में तो अभी बीजेपी वहां पर सरकार बना चुकी। हाँ, तो ये पश्चिम बंगाल, और ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा। पूरा राजनीति का जो ऐसे कहना चाहिए यूं हो जाएगा मामला। पश्चिम बंगाल में राजनीति का तरीका एकदम यूं हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं इतिहास बनने वाला है। बीजेपी आएगी तो भी इतिहास बनेगा, और दीदी आएंगी तो भी इतिहास बनेगा। कि देखिए, मतलब इतने एंटी इनकम्बेंसी के बाद, और उसके बाद अगर दीदी आती है तो भी। अच्छा, यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे थे पीछे, उन मुद्दों की बात, एसआईआर की जरा बात बताइए कि उसको लेकर आपको लग रहा है कि वो प्रभावित उसने चुनाव को किया? एसआईआर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मैं आपको 3 जगहों की बात बताता हूं जहां व्यक्तिगत में गया हूं। सुंदरबन, दिनाजपुर। जिन जगहों पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, जिन जगहों पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पॉलिटिक्स के पोस्टर हैं। चाहे वो सीपीआई के दौर में रहे हो, दीदी के दौर में रहे हो, मतलब आक्रामक रक्त चरित्र वहां की राजनीति का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब सवाल आता है एसआईआर का, और यही सबसे दिलचस्प पहलू है। बहुत सारे आरोप ये भी लग रहे हैं कि ऐसा ऐप या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी खुद की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में, आपने उसका इस्तेमाल कर दिया। पर हर सरकार में आयोग अपने हिसाब से काम करता है, आयोग इस बात के लिए स्वतंत्र है। अभी कांग्रेस के एक नेता बोल भी रहे थे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मैंने कहा, आपके दौर में भी तो टीएन शेषन थे, नाश्ते पे पार्टियों को खाते थे, तो तब भी सहा गया और अब भी सहा जाएगा। जिम्मेदारी आयोग की, चुनाव वो करवाएगा। अब बात आती है एसआईआर की। मोटा मोटी ये मान के चलिए, तमिलनाडु के बाद अगर सबसे ज्यादा नाम कहीं कटे हैं तो वो वेस्ट बंगाल में। लेकिन उसमें भी एक पेंच है। एक वो नाम जो काट दिए गए हैं, उनमें दिक्कत थी या उनमें कोई आपत्तियां मिली। इसके अलावा कुछ नाम होल्ड हैं और पेंडिंग है। सेकंड फेज की अगर बात कर ली जाए, ये दिलचस्प आंकड़ा मैंने कहीं पढ़ा
कि 12 लाख लोगों ने, उन जो 30 लाख होल्ड किए गए उनमें से 12 लाख ने 142 सीटों पर आवेदन के लिए परमिशन मांगी। 12 लाख में से 1468 के करीब को परमिशन मिली। पिछले 152 सीटों की अगर बात कर ली जाए, करीब करीब 39 लाख लोगों ने वहां आवेदन किया था कि हमें वोट करने दिया जाए। 139 के आसपास लोगों को परमिशन मिली। अब कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार दीजिएगा। हाँ, ये एसआईआर का मैटर है। एक तय प्रोटोकॉल तय किया गया और उसके हिसाब से काम किया गया। आप कहेंगे कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो वो भी तो कहेंगे कि आप भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब शुभेंदु अधिकारी जो सीएम फेस है उसके ऊपर अटैक कर दिया जा रहा है, ठीक है, एक पुलिस वाला, देखिए दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से। आप किसी एक को आप ये नहीं कहेंगे कि ये पार्टी है या ऐसी, ये पार्टी इसने ऐसा किया। दोनों तरफ से हमने देखा कि जो एक रक्त चरित्र का इतिहास सीबीआई के समय था, वो अब तृणमूल के समय, और अब बीजेपी, वो सब कुछ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एसआईआर का तो मुद्दा है ही, साथ ही साथ जो पीछे महिलाओं को लेकर ममता बनर्जी का जो बयान आया, उसने भी, कहते हैं ना कि आपने जो मतलब बुद्धिजीवी की बात की, एक बंगाली जो होता है बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा बुद्धिजीवी होता है, बड़ी सोच समझकर वो तमाम तरह की राजनीति को देखता और समझता है, तो वो बात भी कहीं ना कहीं लोगों को उनके मन में उतर गई कि कहती है 7 बजे के बाद नहीं आओ। तो वो भी एक फैक्टर है महिलाओं को लेकर, क्योंकि देखिए आजकल तो नीति निर्माता तो महिला हो गई है। नीति निर्माता, आज मैंने खुद को 0 नंबर दिए हैं। मेरी जो को एंकर है ऋतु, उनको मैंने हीरो बना रखा है। नीलू मैडम हीरो हैं। ये हीरो हैं क्यों? अब आप इस बात को समझ जाइए। सबसे ज्यादा अगर ममता बनर्जी की कोई ढाल है तो वो महिलाएं, महिला वोटर कवच की तरह थी वो। अगर बीजेपी ने उस शील्ड को भेज दिया है तो बहुत बदतर हार होने वाली है। एक दूसरा, उस नैरेटिव को जैसे सेट किया जाना कि नारी वंदन अधिनियम, उस नैरेटिव को सेट किया जाना। तीसरा, पहले लाडली जो महिलाओं के लिए जो योजना मध्य प्रदेश से शुरू हुई, कांग्रेस का वो कंसेप्ट था, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उसे इंप्लीमेंट किया, वो गेम चेंजर साबित हो गई। बीजेपी ने उसे लपक लिया, इसीलिए बीजेपी आधी आबादी के पूरे हक की बातें करने लगी। बीजेपी आज से नहीं 10-10 साल के आगे की राजनीति सोचती है। ममता बनर्जी वहां चूक गई। सबसे ज्यादा टिकट दिए ममता बनर्जी ने। क्या हाईलाइट किया उन्होंने इस बात को? एक होता है जब आप स्व केंद्रित हो जाते हैं, आत्म केंद्रित, तो ये हो सकता है वो भी इधर उधर की फलौदी सट्टा बाजार की खबरें देख रही हो। आत्म केंद्रित होने की वजह से कभी कभी गलतफहमी हो जाती कि हम यहाँ तो हम ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि एक बोध होता है, अहम ओनली ब्रह्मास्मि ये कंफ्यूजन होता है, और वो बड़ा खतरनाक होता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है भारतीय राजनीति में। तो ये तकरीबन वैसे महिला वोटर सबसे, बीजेपी अगर आज ये लीडिंग पोजीशन पे जाती है, या बीजेपी कम से कम कांटे की टक्कर, सबसे बड़ा फैक्टर महिलाएं रहेंगी। और दीदी का जो कोर वोटर रहा है वो महिलाएं रही। एक और कोर वोटर है। धीरे धीरे इस बात को ममता बनर्जी शायद भांप नहीं पाई, या उनके पॉलिटिकल पंडित इस बात को भांप नहीं पाए। बीजेपी ने अपना जो कंसंट्रेशन हिंदू वोटों पे बढ़ाया है, मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज में याद नहीं, लेकिन वो शनै है 2011, 2016, 2021 वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि हाँ, हिंदू वोटर ने उन्हें वोट किया। और जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसमें यही कहते हैं कि पिछली बार एकजुट हुए थे मुसलमान, इस बार हिंदू भी एकजुट हुए हैं, और इसका फायदा बीजेपी को मिला है। जो बात आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो पीछे चुनाव था उसमें ये नहीं दिख रहा था। जाहिर ये एक तो ये फैक्टर कि पीछे के चुनाव में दिख नहीं रहा था, एकजुट वोट हो रहे थे। उसी एक मुश्त वोट को बीजेपी ने अपने पाले में किया। एक बात। दूसरी बात, दीदी के जो कोर वोटर है, जैसे कोलकाता के आसपास के जो इलाके थे, धीरे धीरे उनका कोर वोटर उनसे छिटकने लगा। मैं ट्रेन ट्रेवल पर था लास्ट टाइम, गाड़ी बुला रही है जो हम लोग का न्यूज़ 18 का सफर था, उसमें मैं गलती से हावड़ा वाली ट्रेन में चढ़ गया था, हावड़ा एक्सप्रेस में। जबरदस्त नाराजगी थी। अब हावड़ा के एसी कोच में गांव का ग्रामीण तो बैठ नहीं रहा है, लेकिन उनमें जबरदस्त नाराजगी थी। इस नाराजगी को मैं बाकी तमाम जगहों से भी मैंने लगातार महसूस किया कि शहरी वोटर दीदी से दूर जा रहा है। या तो आप उसे साधो, या ग्रामीण वोटर में आप इतना वो कर जाओ, परफेक्ट वो कॉम्बिनेशन बना लो कि ये मेरे पास ही आएंगे। वहां थोड़ी सी चूक हो गई। और कौन जीतता है कौन हारता है, इससे ज्यादा मजबूत ये है। ये तो वेस्ट बंगाल की बात हो गई, मोटा मोटी हमने बात कर ली कि किस कौन कौन से फैक्टर हैं, और अगर बीजेपी को एज यहां पर मिलता है और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये फैक्टर बहुत जबरदस्त हैं, जो कि जिताने में कहीं ना कहीं बीजेपी को भूमिका उसकी रहेगी। अब आ जाते हैं तमिलनाडु पे, और थोड़ा शॉर्ट करके कि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। अब विजय की बात कर लीजिए। कहते हैं कि
एनटी रामाराव भी इतनी जल्दी, उन्होंने भी पार्टी बना के 4-5 साल का वक्त लिया था, उसके बाद जाकर वो चुनाव लड़े थे। लेकिन विजय तो ऐसे करके वो भागे हैं, मतलब, और अगर वो सत्ता में आते हैं तो बड़ा ऐतिहासिक होगा ये। सत्ता में आते हैं, इसके पीछे की वजह? हाँ, दरअसल विजय की जो पर्सनैलिटी है, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। विजय की जो पर्सनैलिटी है ना, आप उसे अगर रीड करेंगे तो वो पब्लिकली गैदर नहीं करते हैं, मिलते नहीं है, इंटरव्यूज से बचते हैं। पर्सनली जाके वो ललित से बातचीत कर लेंगे, मैं बोलूंगा इंटरव्यू चाहिए विजय, वो इंटरव्यू नहीं देंगे। जिस पिता ने इस फ्लॉप अभिनेता को रजनीकांत के समकक्ष रखकर अपनी पूरी रणनीति बनाई कि ये आदमी एक स्टार बने, उसमें कोई नहीं डोले शोले नहीं है सलमान की तरह, तो पिता ने वो रणनीति बनाई, उस पिता को पार्टी के नाम पर इन्होंने कोर्ट घसीट दिया। विजय की जिंदगी में लाइफ चेंजिंग रहा उनकी बहन विद्या का चले जाना, मतलब निधन हो जाना, और संभवतः उनके प्रोडक्शन हाउस में भी वी जो है उसमें एक वी विद्या के लिए है। बहुत अद्भुत वो पर्सनैलिटी है। जांच एजेंसियों के द्वारा उन्हें परेशान किया गया। खबर ये भी थी कि कांग्रेस उनसे लगातार संपर्क में कर रही थी कि विजय हमारे साथ हो जाए, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। विजय दूसरे खेमे में भी नहीं गए, विजय अपने पे टिके रहे, और ये वाकई ये चमत्कारिक होगा। हालांकि दक्षिण की राजनीति में नेता अभिनेता भगवान, हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब अगर अभिनेता नेता बन जाए तो फिर उसका चमत्कार तो देखने को, मतलब, साउथ की राजनीति में तो मिला है। हाँ, विजय आपको उस गेटअप में नहीं नजर आए होंगे, लेकिन जिनका आप जिक्र कर रही हैं, एनटीआर जो रामाराव है, वो पूरे गेटअप में आते थे। अगर किसी फिल्म में भगवान बने तो भगवान बन के ही जाते थे। विजय ने वैसा नहीं किया, विवादों में जुड़े रहे, लगातार उनके नाम आए हैं, अभी भी जांच चल रही है, भगदड़ मच गई है। विजय का जो मूविंग रहा है पॉलिटिक्स का, वो मुझे गुस्सा वो तब लगता है, एक सभा में वो गए, कार के ऊपर खड़े हुए, सेल्फी उन्होंने खींची जिसमें लाखों लाख की भीड़ नजर आ रही है। इस भीड़ को, हाँ, इस भीड़ को जुटाने में नेताओं को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। वो उस बंदे के एक कॉल पर आ गए, और तब शायद विजय ने तय कर लिया कि उसे पॉलिटिक्स में जाना है। अब वो कितने चमत्कार कर पाएंगे, फौरी चमत्कार है, लंबा है, ये देखने वाली बात रही। चलिए देखिए क्या किस तरह का चमत्कार देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो मोटा मोटी जो इस वक्त चीजें दिखाई दे रही हैं, आप देखिए जो इस वक्त चलते चलते आपको बता दें, रुझानों में तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली है, 161 और 103 पर तृणमूल दिखाई दे रही है। लेकिन ये अभी रुझान है, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 12 तक रुक जाएं, 12 बजे किसकी 12 बजती है तभी डिसाइड करते हैं। चलिए ठीक है, तब तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।